हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए 16 फरवरी 2014 का ईवीएस पेपर का एनालिसिस लेकर आया हूं। एक बात और, आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। क्या दे रहा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है। ऑप्शन में क्या दिया है, हाथी गधेले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है, ये बात सही है कि वो गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं, जिससे उन लोगों को क्या होता है, शरीर में ठंडक मिलता है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटा आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तो देखिए, ये गलत बात है। 10 घंटा नहीं सोना पसंद करते हैं, वो कितना 3 से 4 घंटा ही सोते हैं। कितना सोते हैं, 3 से 4 घंटा। 3 महीने के हाथी का बच्चा का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, यानी 2 क्विंटल। ठीक है, 2 क्विंटल। किसी किसी क्वेश्चन में 2 क्विंटल भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है, 2 क्विंटल। तो ये भी बात सही है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलो पत्ते या झाड़ियां खा लेते हैं। ये भी बात सही है। 100 किलो से लेकर 136 किलो तक क्या करते हैं, पत्ते खा जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा, बाकी सब सही होगा। 1, 3, 4 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बात तो सही है ये। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाए जाते हैं। ये भी बात सही है। यह लोक चित्रकला बहुत पुराना है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। ये भी बात सही है। ये कहाँ का, ये जिला जो है ये बिहार का जिला है। कहाँ का जिला है, बिहार का जिला है, जिसका नाम है मधुबनी। क्या नाम है, मधुबनी जिला के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है नहीं, यह बिहार का जिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी। किस में दिया हुआ है, ए, बी और सी। ए, बी और सी ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। आप इसको देख लीजिए, ए, बी और सी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा, पख्ता। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कौवा। कौवा किसी भी पेड़ का ऊंची डाल पर क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे पख्ता है, पख्ता कहाँ घोंसला बनाता है, मेहंदी के मेड़ और कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, पख्ता कहाँ पे घोंसला बनाता है, मेहंदी के मेड़ में और कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, पोचमपल्ली एक गांव है। ठीक है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहा जाता है। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अभी आंध्र प्रदेश बट गया है, तो अभी आंध्र प्रदेश के जगह पे तेलंगाना आता है ऑप्शन में। तो आप लोग को राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग तेलंगाना को राइट आंसर में टिक कीजिएगा। ठीक है, इस जो साड़ी है पोचमपल्ली, यहाँ पे पोचमपल्ली और कलमकारी दोनों साड़ी बनाई जाती है। कौन कौन साड़ी बनाई जाती है, पोचमपल्ली और कलमकारी भी साड़ी बनाई जाती है। ठीक है, ये हाथ से बुनाई होता है इस साड़ी का। और ये कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश में होता है। पहले बटा नहीं हुआ था तो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश आता था, अभी आंध्र प्रदेश नहीं आएगा, अभी तेलंगाना आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये बात सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती रहती है। नहीं, जड़ किसका टहनी से लटकता रहता है, बरगद के पेड़ का। ठीक है, बरगद का पेड़ का जड़ जो होता है टहनी से लटकता है, ये रेगिस्तानी ओक का नहीं लटकता है। तो इसलिए ये ऑप्शन बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस पेड़ के जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, ये भी बात सही है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर इसका क्या करते हैं, पानी को पीते हैं। ठीक है, तो ये भी बात सही है। जो इसका तना होता है उसके तना में पानी एकत्रित हो जाता है, स्थानीय लोग उसमें पाइप डालकर उस पानी को पीते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है, सी सही है और डी सही है, ए सी डी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया है ए सी डी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। ये दोनों बात सही है कि रेगिस्तानी इलाके में है और यहाँ पे पेट्रोल से महंगा पानी मिलता है। ठीक है, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी बात सही है। अबू धाबी की मुद्रा को दीनार कहते हैं। देखिए, अबू धाबी की मुद्रा को दीनार नहीं कहते हैं, अबू धाबी की मुद्रा को क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं। क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं। दिनार कहाँ का मुद्रा है, कुवैत का मुद्रा है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और सी। ए बी सी ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, कुछ जानवर रात में जगते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे बैगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफेद, लाल और संतरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, काला और सफेद। जो भी रात में जानवर जगते हैं उनको ब्लैक एंड व्हाइट, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, काला और सफेद दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला और सफेद दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, नीचे चित्र 1 में 24 घंटा की घड़ी दिखाई गई है। ठीक है, तथा चित्र 2 और 3 में दो जानवर एक्स और वाई के सोने का समय छायांकित भाग से दिखाया गया है। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन को चुनिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये घड़ी है और घड़ी से यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 घंटा दिखा रहा है, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6, यहाँ पे 6 आ गया। यानी जो यहाँ ये 2-2 घंटा का एक एक खंड बनाया गया है। 6, ये 8 हो गया, ये आपका 10 हो गया और ये 12 हो गया। 12 फिर देखिए यहाँ पे आ गया है, फिर ये 14 हो गया, ये 16 हो गया, ये क्या हो गया 18, ये 20, ये 22 और ये 24 जो कि सामने दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ छायांकित भाग से जानवर का सोने का समय बताया गया है। तो एक्स में देखिए 2 और 2, 4, यहाँ पे छायांकित भाग कितना है, एक खंड ये है और एक खंड ये है, तो इसलिए 2 इसका हुआ, 2 इसका हुआ, टोटल कितना हो गया 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना छायांकित भाग है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 तक छायांकित भाग है। आप इस घड़ी से भी देख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 दिखा रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्ट आप 18 लिख सकते हैं। अब ये 18 घंटा सोता है और ये 4 घंटा सोता है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन 1 में दिया है एक्स 20 घंटा सोता है, तो एक्स तो 4 घंटा सो रहा है, ये गलत हो गया। एक्स 18 घंटा सोता है, ये भी गलत है। एक्स 4 घंटा सोता है, ठीक है, जबकि वाई 18 घंटा सोता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि एक्स 4 घंटा सोता है जबकि वाई 18 घंटा सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, मृत सागर क्या है।
ठीक है। मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो महासागरों एवं सागरों से ज्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भट्टे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऐसा सागर या महासागर जिसका पानी सबसे ज्यादा नमकीन हो। मृत सागर में क्या होता है कि आदमी डूबता नहीं है। क्या होता है? कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है, वो तैरते रहता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा नमकीन है, उसका पानी का घनत्व इतना ज्यादा है कि उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं डूबता है। ठीक है, आप इस फोटो में देख रहे हैं कि एक बंदा है जो पानी पर लेटकर पढ़ रहा है या लिख रहा है। इस मृत सागर में कोई भी व्यक्ति क्या होता है? नहीं डूबता है, क्योंकि ये जो पानी होता है इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा, घनत्व बहुत ज्यादा नमकीन होता है, इसलिए इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है और इसमें कोई डूबता भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? कक्षा 3 के विद्यार्थी को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में संस्कृति क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थी को वांछित जानकारी दिया जा सकता है? ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृति के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थी से उनके घर में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचना को आदान प्रदान करना, पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की विस्तृत व्याख्या करना, किसी बाहरी भोजन बनाने वाले व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों को भोजन का प्रदर्शन करना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रीय और सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय की बात किया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो भी क्षेत्र है या संस्कृति है उन सभी के घर में खाए जाने वाले भोजन को मंगाकर प्रदर्शित करेंगे और सहपाठियों से क्या करेंगे? बोलेंगे कि सूचना का आदान प्रदान करो, क्या डाला गया है, क्या इंग्रेडिएंट्स है तुम्हारे खाना में, क्या इसके खाना में किसका खाना क्या है, किसका, ये सब आदान प्रदान करने के लिए बोला जाता है। अगर क्षेत्रीय के जगह राज्य दे दे, ठीक है, जब यहाँ पे राज्य देगा तो हम लोग चार्ट के थ्रू प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि मान लीजिए तमिलनाडु राज्य के बारे में, खाना के बारे में पूछ रहा है, तो बच्चों सबको तमिलनाडु तो नहीं ना ले जाएंगे, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? चार्ट बनवाएंगे। ठीक है, वहां पे क्या करेंगे? भोजन से दर्शाने वाला चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन अगर क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है तो खाना मंगवाएंगे और सहपाठियों के बीच सूचना को आदान प्रदान करने के लिए कहेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के चार्ट बनवाकर, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर कि प्रदूषित नदी को दिखाना, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। क्या बोल रहा है? किसी विशेषज्ञ को निमंत्रण करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। ठीक है, समूह में क्या करना? परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है। हस्तसिद्धि क्रियाकलाप का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षाएं। ठीक है, बोल रहा है कि नीचे दी गए तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? वस्तुनिष्ठ मतलब क्या होता है? वस्तुनिष्ठ मतलब एक वर्ड में, एक लाइन में आंसर आ जाए।
तो मौखिक परीक्षाएं ले रही है। जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है, बच्चा बोल दिया पटना, एक लाइन में आ गया, तो मौखिक परीक्षाएं हो सकता है वस्तुनिष्ठ। ठीक है, परियोजना कार्य, देखिए परियोजना कार्य तो वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, गृह मूल्यांकन भी वस्तुनिष्ठ, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप का मूल्यांकन ये भी वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का 1 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। और 1 और 4 किस में दिया है, 1 और 4 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है, 1 और 4 दिया है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, ईबीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, पुनर्वृत्ति और प्रबलीकरण पर, मास्टरी लर्निंग पर, विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, समय का सदुपयोग। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आपको कोई गृह कार्य दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, आपको कोई गृह कार्य दिया जा रहा है, तो किस लिए दिया जा रहा है कि आप जो भी सीखे हैं उसमें आप विस्तार लाइए। जो भी आप सीख रहे हैं आप फिर से उस काम को जाके घर पे कीजिएगा, तो आपका क्या होगा, आपका अधिगम में विस्तार होगा। आप जो भी सीखे हैं उससे और ज्यादा उस पे आपका पकड़ बनेगा। तो क्या होगा, विस्तृत अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना, आप उसमें अधिक विस्तार लाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। विज्ञान केंद्र दिखाने ले जा रही है, क्या दिखाने ले जा रही है, विज्ञान केंद्र दिखाने ले जा रही है शालिनी। ठीक है, नीचे दिए गए कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। देखिए अप्रासंगिक पूछ रहा, अप्रासंगिक मतलब होता है नहीं, क्या होता है, नहीं। अप्रासंगिक मतलब क्या होता है, नहीं। आप लोग ध्यान अपने दिमाग में डाल लीजिए, जहां भी अप्रासंगिक पूछे इसका मतलब क्वेश्चन निगेटिव है और उसका ऑप्शन भी एक होगा, बाकी 3 सही होंगे, एक गलत होगा ऑप्शन में। जब निगेटिव पूछता है तो ऑप्शन में 3 ऑप्शन सही होते हैं, एक ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है। प्रदर्शनी के समय शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, ये तो बात सही है। आप मान ले प्रदर्शनी में जा रहे हैं, कोई शंका है तो आप प्रश्न पूछिएगा तो आपका डाउट दूर होगा। ठीक है, अपना दिन भर का बस्ता लेकर आना, बताइए आप कोई विज्ञान केंद्र जा रहे हैं, वहां पे दिन भर का बस्ता लाने की क्या आवश्यकता है। बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना, ये बात भी सही है। अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना, ये भी बात सही है। कुछ डाउट है उसको लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन दिन भर का बस्ता ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अप्रासंगिक पूछा है यानी नहीं पूछा है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अप्रासंगिक मतलब नहीं होता है, उसका एक ही आंसर होगा, बाकी 3 सही होंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईबीएस पाठचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ की परिभाषाओं पर अधिक बल देना। देखिए परिभाषाओं पर अधिक बल नहीं देना है। ठीक है, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। क्या करना है, खोजने का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, प्राथमिक स्तर के ईबीएस पाठ्य पुस्तक में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण। देखिए कविता और कहानियां सम्मिलित कीजिएगा तो बच्चों का सोचने का क्षमता बढ़ेगा, कल्पनाशीलता बढ़ेगा, वो कल्पना करना स्टार्ट कर देगा कि ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, तो इसलिए कहानी और कविता शामिल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है ऑप्शन में, विद्यार्थियों में
साहित्यिक रुचि विकसित करना नहीं, विषय के अधिगम में आमोद पामोद प्रदान करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एकाग्रता में परिवर्तन। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विषय के अधिगम में आमोद पामोद प्रदान करना। क्या होगा? विषय के अधिगम में आमोद। देखिए विषय जो भी है उसको सीखने के दौरान आप क्या कर रहे हैं, अपना बात बोल रहे हैं, वो अपना बात बता रहा है, आमोद पामोद प्रदान करना। ठीक है, कहानी कविता रखिएगा तो सोचेगा बच्चा, वो अपना कुछ थॉट बताएगा, दूसरा बच्चा अपना कुछ थॉट बताएगा। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। यात्रा के लिए विभिन्न साधन विधियों को दर्शाने वाला चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करके एस्केप बुक बनाने के लिए कहना, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए बच्चों को हम लोग क्या कहेंगे, अपने अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहेंगे। अब मान लीजिए कि आप गाय पर लेख लिखने के लिए दे दिए तो सारा बच्चा क्या करेगा, गाय का 4 पैर होते हैं, गाय का 2 आंख होता है, 2 कान होता है, 2 सींग होता है, सब बच्चा का एक ही बात होगा। लेकिन आप बोलिएगा कि आप अपना अनुभव का वर्णन कीजिए तो कोई बच्चा बोलेगा कि हम बस से गए, कोई बोलेगा कि बाइक से गए, सब अपना अपना थॉट रखेगा, अपना अपना अनुभव बोलेगा। कोई बोलेगा दाल भात खाया हूँ, कोई बोलेगा मीट चावल खाया हूँ, कोई कुछ खाया है, कोई कुछ खाया है, सबका अपना अपना क्या होगा, अनुभव होगा। तो इसीलिए बोला गया है कि उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना, सब अपना अपना अनुभव बोलेगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। देखिए ये बात देखिए, सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिए गए कथन लिखा है। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है, यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल या डीजल ना हो तो क्या होगा। देखिए सोचिए और चर्चा कीजिए, तो आप पूछ दिया कि यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक डीजल या पेट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा। सब बच्चे का अपना अपना जवाब होगा। कोई बोलेगा सर कृषि यंत्र नहीं चलेंगे, खेती नहीं होगा, ट्रैक्टर नहीं चलेगा। कोई बोलेगा हम लोग का यातायात का साधन ठप हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से क्या हो रहा है, कल्पनाशीलता का विकास हो रहा है, सोचने का क्षमता बढ़ रहा है। बच्चा सोचेगा अगर ये चीज नहीं होगा तो क्या होगा। समझ रहे हैं बात को, अगर ये चीज नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, अपना सोचना लगेगा, कल्पनाशीलता का विकास करने लगेगा, कल्पना करने लगेगा कि पेट्रोल नहीं होगा तो बाइक नहीं चलेगा, तो हम लोग पढ़ने नहीं जा पाएंगे, पेट्रोल नहीं होगा तो कार नहीं चलेगा, मम्मी ऑफिस नहीं जाएगी, पापा ऑफिस नहीं जा पाएंगे, ये सब सोचने लगेगा सब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोगों के बारे में संवेदनशील बनाना नहीं, छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने के विचार में कुशलता को बढ़ावा देना। हाँ, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, सोचना और कल्पनाशीलता का विकास होगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्न उत्तर। क्या पूछ रहा है, प्रश्न उत्तर, कक्षा में प्रश्न उत्तर तकनीकों का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। देखिए आप प्रश्न उत्तर कक्षा में कर रहे हैं तो क्या होगा, मैं भी पढ़ रहा था
तो एगो सर थे, उनका नाम था नटराजन। वो आते थे ना तो पढ़ाते थे, तो बीच बीच में बताओ तुम बताओ कैसे काम किया, तो हम लोग सभी लोग जागरूक होकर उनके क्लास को अटेंड करते थे। क्या करते थे? जागरूक होकर, कि कोई हमसे ना पूछ ले, हमसे पूछ दिए नहीं आएगा तो सारा बच्चा समझेगा कि इसको कुछ आता नहीं है, इसे ही क्लास में बैठता है। तो भले किसी का क्लास बढ़िया से पढ़े या ना पढ़े, उनका क्लास बहुत अच्छा से पढ़ते थे। तो आप कक्षा में प्रश्न उत्तर पूछिएगा तो क्या होगा, कक्षा में प्रश्न उत्तर पूछिएगा तो बच्चा ध्यान से आपका सब्जेक्ट को पढ़ेगा। ठीक है, ध्यान से आपके ऊपर ध्यान लगाया रहेगा कि कब हमरा से सर उठा के कुछ पूछ ले, हमरा ना आई तो समझते बड़ा बगल वाला में लड़की बैठल बड़ी जन हंस दिए सन के एक ना आवेला है। इसलिए सभी बच्चे एकाग्र होकर जागरूक होकर पढ़ते हैं अगर प्रश्न उत्तर आप कीजिएगा तो। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। बात सही है, आप प्रश्न उत्तर पूछिएगा तो विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित होगा आप पे, आप ध्यान मतलब साफ लगाए रहेगा कि ध्यान भटके नहीं। बीच में से कभी उठा के पूछ दिया है बताओ अभी जो पढ़ाए हैं बताओ, उसके बारे में नहीं बताइएगा तो मान लीजिए उसका बदनामी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान लगाएगा। शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए ये भी आंसर सही है, लेकिन उससे ज्यादा ये सही है। क्यों? क्योंकि शिक्षार्थियों में सीखने का जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए आप क्वेश्चन बार बार प्रश्न पूछिएगा तो सब लोग क्या होगा, सब लोग आप पर ध्यान आकर्षित किए रहेगा और उसमें सीखने की क्या होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। क्या है? प्रमुख उद्देश्य है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। नहीं पढ़ा रहे हैं 5वां में 8वां के लिए तैयार करने के लिए थोड़े पढ़ा रहे हैं भाई, हम तो उसको पढ़ा रहे हैं इसलिए कि उसका क्या हो, वो जो भी पढ़े वो अपना पढ़ाई को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़े। ठीक है, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के लिए विद्यालय की बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना, नहीं ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ठीक है, जो भी हम लोग चीज पढ़ाते हैं उसको क्या, वो विद्यालय के बाहर के जीवन से उस चीज को जोड़े बच्चा, इसलिए हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पनाओं के बारे में विद्यार्थी को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन में क्या दिया है, वृक्षों पर नारे यानी स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करना। ठीक है, प्रत्येक छात्रों को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी बात ठीक है। बच्चे को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, वृक्षों का पोस्टर बनाने के लिए प्रतियोगिता आयोजित करना। तो देखिए नहीं है, तो आपको मैं जब भी नहीं होता है उसमें 3 ऑप्शन सही होते हैं और एक ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है। तो आप स्लोगन या नारा वगैरह लिखवाइएगा, ये बात सही है, बच्चा जागरूक होगा। एक पेड़ बोलिएगा अपनाकर उसकी देखभाल करे, इससे भी वो जागरूक होगा और उसका देखभाल करेगा। वृक्ष का पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन भी कीजिएगा, ये भी बात सही है। अब लकड़ी का लट्ठों का भंडार दिखाइएगा, जहाँ पे 50 ट्रक लकड़ी काट के रखा गया है उसको ले जाकर दिखाएगा, तो बच्चों का दिमाग में तो घुस जाएगा कि पेड़ को काटना है, इतना इतना लकड़ी काट के रखा गया है। तो क्या करेगा कि उसके दिमाग में यही घुसेगा कि काटना है, तब नहीं 50 ट्रक यहाँ पर लकड़ी चौका हुआ है तो वो भी काटेगा। तो इसलिए बच्चों को लकड़ी के लठ को भंडार दिखाना नहीं पूछ रहा है कि क्रियाकलाप में नहीं है, तो यही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, ये चीज नहीं दिखाना है बच्चों को, ये करा सकते हैं, ये करा सकते हैं, ये करा सकते हैं, लेकिन लकड़ी का लट्ठों का भंडार दिखाइएगा तो उसके दिमाग में यही
जाएगा कि पेड़ को काटना है, तब इतना ज्यादा लकड़ी काट के यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और ऑप्शन में पूछा है कि कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है, तो लकड़ी का लट्ठों का भंडार दिखाना उपयुक्त नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपने कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल के संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाकलाप पर रोल प्ले यानी ड्रामा आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में सुधार करना, अधिगम की प्रक्रियाओं में एक रास्ता को तोड़ना, अधिगम की प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए, आप रोल प्ले करा रही हैं, ड्रामा वगैरह करवा रही हैं, तो किस लिए करवा रही हैं कि विद्यार्थियों को क्या हो, सक्रिय भागीदारिता हो, सभी के सभी विद्यार्थी भाग लें उसमें, ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठचर्या में शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना, पढ़ाई के विषय में संख्या को कम करना, विद्यार्थी को बस्ते का बोझ कम करना, विषय अध्यापकों की आवश्यकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि शिक्षार्थी पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने का योग बनाना, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सब एक ही में डाल के रखते हैं, पर्यावरण वगैरह किस लिए डाल के रखते हैं कि जो भी विद्यार्थी हो संपूर्ण ढंग से देखे, संपूर्ण रूप से एक ही को देखे, ठीक है। वहीं आप 5वीं क्लास के बाद 6ठी क्लास में जब बच्चा जाता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं, विज्ञान अलग हो जाता है, सामाजिक विज्ञान अलग हो जाता है, पर्यावरण अलग हो जाता है, सब अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन 5वां तक एक ही में रहता है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जो है पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखे, संपूर्ण रूप से एक ही में देखे, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। देखिए क्या करना है, सामाजिक असमानता पर अधिक बल देना है। किसमें? सामाजिक असमानता पर अधिक बल देना है, ठीक है। संबंधित मामलों यानी समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना, संबंधित मामले समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजन करना, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता, प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता का संचालन। क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि विद्यार्थियों को समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, ठीक है। सामाजिक असमानता पर अधिक बल देना है, तो समूह में परियोजना करेगा, अपने ऊपर भार को लेगा, कोई प्रोजेक्ट करेगा कि क्यों सामाजिक असमानता है, तो ज्यादा समझेगा, उसका अनुभव ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? देखिए असम, उड़ीसा, हांगकांग, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी हांगकांग हो जाएगा। हांगकांग के लोग सांप का मीट खाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, लिग हु फेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिग हु फेन बोला जाता है, ठीक है। सांप का जो भी मतलब डिश बनता है उसको बोला जाता है लिग हु फेन, जो कि हांगकांग में खाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए, ठीक है। ब्रेल को मोटे कागज पर
बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये बात सही है। यह 8 बिंदुओं पर आधारित है, नहीं, ये 6 बिंदु पर आधारित होता है। बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाया जाता है, ये भी बात सही है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, ये भी बात सही है। तो इसका 1 3 4 1 3 4 दूसरा गलत है, क्योंकि 8 बिंदु दिया है, यहाँ पे 6 बिंदु होना चाहिए। तो 1 3 4, तो क्या हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा। पहला तीसरा चौथा किसमें दिया है, तो पहला तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही कथनों को चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, ये बात सही है। जिन जानवरों की बाहरी कान एवं शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं, ये भी बात सही है। जिन जानवरों की बाहरी कान एवं शरीर पर बाल नहीं होते वो बच्चे देते हैं, नहीं, गलत है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वो अंडे देते हैं, ये भी बात गलत है। ठीक है, देखिए बकरी गाय वगैरह को देखें, बाहर कान होता है, उन लोगों के शरीर पर बाल होता है, तो क्या देता है, बच्चा देता है। आप सांप के शरीर पर बाल नहीं होता है, बाहरी कान भी नहीं होता है, तो क्या देता है, अंडा देता है। तो ए और बी सही है। ए और बी देखिए किसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ए और बी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 में क्या दिया है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को चुनना है। ठीक है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक, नहीं, अक्टूबर से दिसंबर होता है, ये गलत है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये बात सही है। मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद को भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, ये भी बात सही है। मधुमक्खी के मीठे घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ये भी बात सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि जनवरी से मार्च दिया है, ये जनवरी से मार्च नहीं होता है, अक्टूबर से दिसंबर होता है। बाकी तीनों का तीनों सही है, तो क्या हो जाएगा, 2 3 4। 2 3 4 किस में दिया हुआ है, देखिए 2 3 4 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है, किसी छात्र ने अहमदाबाद से नारलकोल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में दी गई जानकारी नोट की। ठीक है, दिनांक दिया है 10 तारीख 12 तारीख। 10 तारीख के चला है अहमदाबाद से कितने बजे, 11:50 पर, और नारलकोल पहुंच रहा है कितने बजे, 4:45 पर। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस दे दिया गया है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकाले गए हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 2600 क्या है, 49 है। 2600 क्या है, 49 है। इसमें से 301 घटा लीजिए, 9 में से 1 गया 8, 4 का 4 उतर गया, 6 में से 3 गया 3, 2 क्या हुआ, 2348। देखिए ऑप्शन 1 में अहमदाबाद से नारलकुल की दूरी क्या हो जाएगी, 2348, ये बात सही है। तो ये कब चला हुआ है, 11:50 पर, तो आप इसको 12 बजे मान लीजिए। मान के चलिए बाद में हम लोग 10 मिनट जोड़ लेंगे, 10 मिनट ज्यादा ना है, 11:50 है तो 10 मिनट ज्यादा हुआ, 12 बजे मान के चलिए। तो 10 तारीख को 12 बजे चला है। ठीक है, तो 11 तारीख को 12 बजे तक कितना हो जाएगा, 12 से 12 24 घंटा हो जाएगा। 10 तारीख के 12 बजे दिन में प्रातः है, 10 तारीख को 12 बजे दिन में, 11 तारीख को 12 बजे दिन में कितना हो जाएगा, 24 घंटा। 11 तारीख के 12 बजे दिन से लेकर 11 तारीख के रात में 12 बजे तक कितना हो जाएगा, 12 घंटा। और रात में 12 बजे से लेकर कितना तक चल रहा है, 4:45 तक, तो इसमें 4:45 और जोड़ लीजिए, 4:45 और जोड़ लीजिए। और यहाँ पे हम लोग 12 बजे माने हैं तो 10 मिनट और इसमें जोड़ना पड़ेगा, इधर 0 मान लीजिए, इधर 10 मिनट और जोड़ लीजिए। इधर से कितना हो जाएगा, 5 और 4 1 5। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 2 10 का 0 हाथ में लगल, 1 2 1 3 1 4, 40 घंटा 55 मिनट। आप देखिए कहीं पे दिया हुआ है 40 घंटा 55 मिनट। इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटा 55 मिनट में तय करती है, ये भी बात सही है। यानी कि ये और बी सही है, ये तो होगा नहीं, ये दोनों गलत है। ए और बी सही है, ए और बी ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3
हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त किया जा सकता है। टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, ये बात सही है। डिब्बे का नंबर, बर्थ नंबर और किराया, ये भी बात सही है। यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, ये बात गलत है, नाम नहीं दिखाता है। ट्रेन का नंबर और नाम एवं स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी और अंतिम स्टेशन जहां, क्या है, अंतिम स्टेशन का नाम, अंतिम स्टेशन पर पहुंचने का तारीख और समय। तो देखिए इस क्वेश्चन का सी जो है नहीं होगा, बाकी सभी के सभी होंगे। ए बी डी ई, ए बी डी ई यहाँ दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में ए बी डी ई दिया हुआ है, एक सी छाट कर, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप लोगों को आरक्षित टिकट आप लोगों को दिखा देते हैं। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि देखिए यहाँ कोच नंबर दिया है D1, सीट नंबर भी दिया है 7, 2, 3, लिंग भी दिया है फीमेल है सब। ठीक है, एज भी दिया है 45, 26, 16। कहाँ से चल रही है, मुंबई सिटी से पुणे जंक्शन। कोई है सी एक्सप्रेस कोई दिखा रहा है। ठीक है, ट्रेन नंबर भी दिखा रहा है 1009, तिथि दिखा रहा है 14/11/2008, किलोमीटर भी दिखा रहा है 192। ठीक है, वयस्क कितने हैं, 3 है, चाइल्ड 0 है। ठीक है, टिकट नंबर भी दिखा दिया। ठीक है, रुपया भी दिखा दिया, कितना रुपया, 204 रुपया लगा है। ठीक है, तो आप लोग इसमें देख लीजिए कहीं भी यात्री का नाम नहीं दिया है। ये कोच भी दिखा दिया, 2S का टिकट है, तो यात्री का नाम कहीं भी नहीं दिया है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है यात्रा करने वाले का नाम, यात्रा करने वाले का नाम नहीं रहता है। आयु और लिंग तो रहता है, लेकिन ये चीज नहीं रहता है। अगर ये चीज नहीं दिया रहता तो ये भी होता है, आयु और लिंग भी देता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आयु है 45, 26, 16 और लिंग भी दिया है फीमेल, सारा एफ फीमेल है सब, तो ये चीज नहीं दिया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए बी डी ई। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद।